नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सिंपल चौक और गला वाला सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो हमारे पास है सूट का कपड़ा है और ये गला पर डिजाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नाप देखेंगे। तो नाप हमारी लंबाई 40, चेस्ट 31, कोमर 26, हिप 32, आस्तीन की लंबाई 17, आस्तीन की मोहरी 9.5, शोल्डर 15। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें सूट की कटिंग करना है। तो ये हमारी ये जो डिजाइन है ये गला पर दिया हुआ है। तो जब भी हमारी गला पर डिजाइन दिया हुआ आती है तो हमें लंबाई ऊपर की तरफ से लेना होती है। तो हमें लंबाई की नाप गला की तरफ से डालना है, नीचे की तरफ से नहीं डालना है। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है तो हम एक पार्ट जो पीछे की पार्ट ये हम हटा देंगे और आगे की पार्ट को फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमें करना है नाप की अकॉर्डिंग नहीं, ये जो हमारी डिजाइन है इसी डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो ये जो डिजाइन है इसे हमें सेंटर पर रखना है और फोल्ड करना है। तो हम ऐसा दोनों साइड ऐसा मिला लेंगे ऐसा और पिन लगा देंगे। ध्यान रखें जब हम ये पिन को लगाएंगे तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ये बात को ध्यान रखें। अब हम कपड़ा को जमा लिया। अब सबसे पहले हमें लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई लेना है हमें गला के तरफ से। तो हमारी गला है 5.5 इंच तैयार रखना है। तो हम निशाना लगाएंगे 6 इंच पर। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर निशाना लगा देंगे। यहाँ पर आएगी हमारी 6 इंच। 5.5 हमारी तैयार रखना है गला को। तो हमने 6 इंच पर निशाना लगाया क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। इतना हमारी जो डिजाइन ये कट जाएगी। अब हमें ये लाइन को सीधी लाइन खींच देना है। अब इसी लाइन पर इंची टेप को रखना है ऐसा और बॉडी की लंबाई की नाप डालना है। तो हमने ये गला की निशाना पहले ही लगा दी। अब हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो ये हमारी 31 साइज की सूट है और आगे और पीछे की गला हमारी बराबर है। अगर हमारी पीछे की गला 5 इंच से ज़्यादा हो तो हमें आर्म होल लेना है 6.25 इंच, क्योंकि ये हमारी साइज 31 है। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 9.5 पर, कोमर की 14.5 पर और हिप की 20 पर। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अगर साइज 30 से लेकर 33 तक की हो और पीछे की गला 5 इंच से ज़्यादा हो तो हमें आर्म होल की निशाना लगाना है 6.25 इंच पर। और 34 से लेकर 38 तक की साइज हो और पीछे की गला 5 इंच से ज़्यादा हो तो हमें आर्म होल की निशाना लगाना है 6 इंच पर। यह हमारी 31 साइज है तो हमने लगाया 6.25 इंच पर आर्म होल की निशाना। तो जितना हमने आर्म होल की निशाना लगाया इतना ही हम शोल्डर लेंगे। तो आर्म होल की निशाना लगाया हमने 6.25 पर, तो शोल्डर भी हम 6.25 पर ही लेंगे। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे, यहाँ पर भी एक निशाना लगा देंगे। अब हमें चेस्ट की निशाना लगाना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना और ये हमारी चेस्ट की। तो चेस्ट हमारी 31 है तो चेस्ट की निशाना पर ही हम चेस्ट की निशाना लगाएंगे। तो 31 को 4 भाग करके हमें एक भाग लेना है। तो 31 का चौथा हिस्सा आएगी हमारी 7.25। 8 से 2 सूता कम, 2 सूता लेंगे हम लूजिंग के लिए। लूजिंग आप आपका हिसाब से भी ले सकते हो, यह मीडियम लूजिंग रहेगी। मार्जिन 1.5 इंच। कोमर हमारी 26 है तो 26 की 1/4 आएगी 6.5। हमने 6.5 पर निशाना लगाया। लूजिंग लेंगे हम 1.25 इंच। 1 इंच से 2 सूता कम, आप आधी इंच भी ले सकते हो। हिप हमारी 32 है तो 32 की 1/4 8, हमने 8 पर निशाना लगा दिया। आधी इंची लेंगे हम लूजिंग, 1.5 इंच मार्जिन। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो चेस्ट और कोमर पर हमें स्केल को ऐसा रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ये मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को भी सीधी लाइन खींच देना है। नीचे की साख हमारी बिल्कुल सीधी है तो हम स्केल को ऐसा रखेंगे और सीधी निशाना लगा देंगे। यह हमारी एक पार्ट है, हम पीछे की पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे।
अब हमें आर्महोल की गोलाई देना है और गला की मार्किंग करना है। तो गला लेंगे हम 2.25 इंची पर। हमारी चौकोर गला है तो नीचे हम लेंगे 2 इंच पर। थोड़ा सा कम करके लेना है हमें अगर चौकोर गला हो तो। अगर गोल गला है तो हमें यहाँ पर आधी इंची ज़्यादा लेना है। अब ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमें आर्महोल की गोलाई देना है। तो जब हम 6 इंची या 6 इंची से कम लेंगे शोल्डर तो हम आर्महोल की गहराई ये जो हमने लाइन खींचा ये लाइन से अंदर नहीं लेंगे, इसी लाइन पर ही हम आर्महोल की गोलाई देंगे। तो इन स्टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है ये क्रॉस लाइन से आधी इंची पर देना है आगे की आर्महोल की गोलाई और पीछे की आर्महोल की गोलाई देना है हमें 1 इंच पर। अब ये जो हमने सेंटर पर निशाना लगाया यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हमारी आगे की आर्महोल की गोलाई है और ये पीछे की आर्महोल की गोलाई। आगे की पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर लेना है। गला की कटिंग हम बाद में करेंगे पीछे की पार्ट के साथ। तो हमारी आगे की पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे की पार्ट को जमा लेंगे। अब हम पीछे की पार्ट को आगे की पार्ट के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी पीछे की पार्ट है। अब हमें पीछे की पार्ट को, ये हमारी सिंगल है, एक बार और फोल्ड करना है। तो सबसे पहले साइज के अकॉर्डिंग हमें पीछे की पार्ट को फोल्ड करना है। तो लूजिंग और मार्जिन के लिए लेंगे 2.5 इंच और इसी निशाना पर इंची टेप को रखेंगे। और हमारी हिप है 32, चेस्ट 31, तो 32 के हिसाब से ही हमें कपड़ा लेना है। तो हमने 8 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। तो हमने पीछे की पार्ट को जमा लिया। अब आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर अच्छा तरह ऐसा जमा लेंगे। तो ये हमने आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट का ऊपर अच्छा तरह जमा दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल इसकी बराबर करके हमें कटिंग कर देना है। तो हमारी पीछे की पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। साथ साथ हम गला की कटिंग भी कर देंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई है हमारी 17। हम पहले एक आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी सिंगल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो हमने एक बार और फोल्ड कर लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी 17 है। तो हमें मार्किंग करना है 17.5 पर, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। यहाँ से 2 इंच लेंगे हम मोड़ने के लिए। यहाँ से सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्महोल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो आर्महोल की गोलाई की निशाना लगाएंगे हम 3 पर, क्योंकि हमारी लंबी आस्तीन है। तो 3 से 3.5 तक हमें आर्महोल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो हमने 3 पर लगाया। यह निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आस्तीन की चौड़ाई लेना है। तो आस्तीन की चौड़ाई लेंगे हमने आर्महोल लिया 6.25 इंच पर। तो हम 6.25 इंच पर निशाना लगाएंगे। 1 इंच प्लस करेंगे हर साइज के लिए और 2 इंच लेंगे हम मार्जिन। मोहरी हमारी 9.5 है। तो 9.5 की आधी आएगी हमारी 4.5 सूता। तो हमने 4.5 सूता पर निशाना लगा दिया, 2 इंच मार्जिन। अब हमें आर्महोल की गोलाई देना है। तो यहाँ से हर साइज के लिए 2 इंच पर निशाना लगाना है। और ये जो हमने निशाना लगाया और ये निशाना, ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देना है ऐसा। अब इंची टेप को ऐसा रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर निकालना है। और इसी सेंटर पर आधी इंची बाहर की तरफ एक निशाना लगाना है और ये निशाना होते हुए हमें गोलाई दे देना है। ये जो हमारी चौड़ाई की निशाना है यहाँ पर मिला देना है। अब हमें, ये हमारी फिटिंग की निशाना है और ये हमारी मार्जिन की। तो हमारी एक आस्तीन की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। कटिंग हमेशा गुंजाइश रखकर ही करें, क्योंकि सिलाई करते समय हम सटाई कर सकते हैं। अब हम दूसरी आस्तीन को भी कटिंग कर लेंगे। तो ये कपड़ा हम फिर से जमा लेंगे। तो हमने कपड़ा फिर से जमा लिया। अब ये आस्तीन को ऊपर ऐसा फिक्स रखेंगे और बिल्कुल बराबर में कटिंग कर देना है। तो हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हमें
आगे की गहराई देना है। तो गहराई हम बिल्कुल थोड़ा सा ही देंगे, क्योंकि हमारी दोनों साइड की आर्म होल बराबर है। अगर आप आगे की साइड की आर्म होल की गहराई ना भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम थोड़ी सी ही गहराई देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सिलाई सीखने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ है, जरूर देखें।